बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर अहम फैसला। आज से मुल्क भर के सरकारी और निजी इदारों में आधा अमला दफ्तर और आधा घर से काम करेगा। शादी की इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाने और मास्क न पहनने पर 100 रुपए जुर्माने का फैसला किया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आज से मुल्क भर में एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले के निफाज का फैसला किया है। दूसरे मरहले का निफाज 31 जनवरी 2021 तक रहेगा, जिसके तहत मुल्क भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। एहतियाती तदाबीर के दूसरे मरहले का निफाज कोरोना के असास तरीन शहरों में होगा। इनमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, भावलपुर, एबटाबाद शामिल हैं। दूसरे मरहले में फेस मास्क के लिए गिलगित बल्तिस्तान मॉडल पर अमल दरामद होगा। गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पर मास्क न पहनने वालों को 100 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा और इसके एवज उसे 3 मास्क फराहम किए जाएंगे। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी, जिसका इतलाक 20 नवंबर से होगा। ताहम शादी की तकरीबात खुली फिजा में मुनक्कद करने की इजाजत होगी और खुली फिजा में मुनक्कद होने वाली तकरीबात में 1000 तक मेहमान शरीक हो सकेंगे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब इनाम गनी ने 14 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। IG पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए DPO रहीम यार खान मुंतजिर मेहदी को SP MT पंजाब लाहौर, SP MT पंजाब लाहौर असद सरफराज खान को DPO रहीम यार खान, DPO नारोवाल जुल्फकार अहमद को DPO सरगोदा, DPO सरगोदा फैसल गुलजार को DPO राजनपुर, DPO राजनपुर एहसन सैफुल्ला को SSP ऑपरेशंस लाहौर, तकर्रुरी के मुंतजिर कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद को DPO नारोवाल, DPO बखर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया को AIG डेवलपमेंट CPO पंजाब लाहौर, AIG डेवलपमेंट CPO पंजाब लाहौर राना ताहिर रहमान खान को DPO भक्कर, तकर्रुरी के मुंतजिर सैयद इमरान करामत बुखारी को AIG डिसिप्लिन CPO पंजाब लाहौर, तकर्रुरी के मुंतजिर आफ्ताब अहमद को SP सर्वे स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर, PSOTIG पंजाब हसन मुश्ताक सुखेरा को DPO बहावलपुर, DPO बहावलपुर मोहम्मद सुहेब अशरफ को PSO2 IG पंजाब तैनात कर दिया गया। अभी आपको बताएं कि वजीर आजम का गेम चेंजर मंसूबा मुश्किलात का शिकार, मंसूबे के मुतासरीन की तहरीक जोर पकड़ने लगी है। सगिया, महमूद बोटी, करोल घाटी और इनो भट्टी समेत दीगर आबादियों के मकीनों और सनतकारों का एहतजाज जारी रहा। वज़ीर आज़म का रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा पहले से बसने वाले रिहायशियों ने मुस्तरद कर दिया। इलाका मकीनों की जानिब से मुजाहिरा किया गया, जिसमें जवान तो थे लेकिन बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो रावी रिवर सिटी प्रोजेक्ट के लिए अपने घर कभी भी हुकूमत को नहीं देंगे। किधर जाएंगे? बाल बच्चा मरना कबूल करना जाएंगे नहीं मरना है, मरांगे मार देन जाना नहीं पासे। साल 2 या 2 साल या 5 साल कमाई करके मकान बना लवे तो मकान तो आकर तुम चले जाओ तो कैसा आने का ऐलान किया। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद के भाई मियां मुस्तफा रशीद कहते हैं कि रिवर रावी अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम है। शहबाज शरीफ साहब ने 25 करोड़ रुपए की ग्रांट देकर इसकी फिजिबिलिटी बनाई, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखते हुए ये प्रोजेक्ट जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकता था। रावी किनारे बसने वाले रिहायशियों ने वजीर आजम के रावी रिवर सिटी प्रोजेक्ट की मुखालफत कर दी। रावी किनारे नया शहर आबाद करने के मंसूबे को सनतकारों ने मुस्तरद कर दिया है। सनतकारों का कहना है कि पहले से साल से मौजूद इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल जोन का दर्जा दे के इसको रेगुलर किया जाए और हजारों नहीं बल्कि लाखों खानदानों का मुस्तबिल महफूज बनाया जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली अकबर और अली रामे के हमरा दुरे नायाब, सिटी 42। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन अलालत के बायस सर्विसेज अस्पताल में दाखिल हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन का दायां फेफड़ा नमूनिया से मुतासिर हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत नासाज होने पर उन्हें फौरी सर्विसेज अस्पताल में शिफ्ट किया गया। चौधरी शुजात हुसैन को VIP रूम 1 में दाखिल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद चीमा चौधरी शुजात हुसैन के मौलिज हैं। तशखीसी टेस्टों में चौधरी शुजात को नमूनिया लाहक होने की तस्दीक की गई है। चौधरी शुजात हुसैन का कोरोना टेस्ट भी किया गया है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने प्रोफेसर डॉक्टर कामरान चीमा की सरबराही में साबिक वज़ीर आज़म के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। मेडिकल बोर्ड में न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को शामिल किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद का कहना है कि चौधरी शुजात हुसैन को एंटीबायोटिक अद्वियात दी जा रही हैं। उनकी तबीयत बेहतर है, लेकिन फिलहाल उन्हें अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखा जाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि उनके सांस की नाली से जब रेशा निकाल लिया गया, सक्शन और जो प्रोसीजर्स होते हैं उसकी मदद से,
तो उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो अल्लाह के फजल से काफ़ी अच्छे लेवल तक आ गई। बाकी जो कोई चौधरी साहब जरा उनकी एज, अब ज़ाहिर है कि ओल्ड एज, आजकल जिस आदमी को भी कोई चेस्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसकी डायग्नोसिस में कोरोना डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लाजमी आ जाता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज अस्पताल में चौधरी शुजात हुसैन की इयादत की। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। सरदार उस्मान बुज़दार ने डॉक्टर्स को चौधरी शुजात हुसैन के बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए हिदायत जारी की। जी, चौधरी साहब की खैरियत मालूम की है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज ने ट्रैफिक हादसे में बाजू से महरूम होने वाली 10 साला बच्ची के इलाज की जिम्मेदारी ले ली। बैरून मुल्क से मसनूई बाजू लगवाने के तमाम अखराजात गौहर एजाज फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। जुमेरात को रायवन रोड पर ट्रैफिक हादसे में जख्मी होने वाली 10 साला इफ्रा इमा हामिद जिना अस्पताल में जेर इलाज है। इफ्रा इमा हामिद का हादसे में बायां बाजू जाया हुआ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज ने कम सीनी में माजूर होने वाली बच्ची के तमाम इलाज का जिम्मा उठा लिया है। उन्होंने MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान को हिदायत की कि इफ्रा इमा हामिद का बैरून मुल्क से मसनूई बाजू लगवाने के तमाम अखराजात गौहर एजाज फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने जिना अस्पताल में भी इफ्रा को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी हैं। मुल्क में चीनी की तलब को पूरा करने और कीमतों में कमी लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की चीनी दरामद तो कर ली, मगर क्या लाहौरिये परचून फरोश और अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स इस दरामदी चीनी को पसंद करते भी हैं या नहीं, और इस दरामदी चीनी का मयार मकामी चीनी से बरतर है या कम, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क से चीनी की किल्लत का बहरान खत्म करने और कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए वफाकी हुकूमत ने चीनी दरामद की। इस दरामदी चीनी की क्वालिटी और मिठास मुकामी चीनी से बेहतर है या कमतर, अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स और सार्फिन से जानते हैं। मुल्क में चीनी का बहरान और कीमतों में कमी लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने बैरून ममालिक से चीनी दरामद की। दरामदशुदा चीनी मकामी चीनी के मुकाबले में बारीक है, मगर मिठास और म्यार में मकामी चीनी के बराबर है। इस हवाले से अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स कहते हैं कि गाहक मकामी मोटी चीनी को ज्यादा पसंद करते हैं और इसकी अकबरी मंडी में ज्यादा मांग है। मोटी है, अच्छी मोटी है, फ्री जोन सी वो तो एक मजबूरी है, वो तो एक मजबूरी है कि आवाम को राजी किया हो इन्होंने। चीनी तो अच्छी मोटी है, दानेदार जो होती है इसीलिए अच्छी लगे, क्योंकि वो उस पर दाना होता ना, तो ये इसमें दाना नहीं होता, इसलिए इसकी शक्ल जो है ना वो वाजिया नहीं होती। ओपन मार्केट के परचून फरोशों और सार्फिन ने भी दरामदी बारीक चीनी के मुकाबले में मोटी चीनी बारे पसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मकामी मोटी चीनी देखने में ज्यादा खूबसूरत और दानेदार है। साल से मोटी चीनी खाने से इसके आदी हो चुके हैं। जो बाहर से चीनी आ रही है वो हम घरों में ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लिहाजा हुकूमत से मुतालबा है कि हमें मोटी चीनी फराहम की जाए, और वो बारीक चीनी अच्छी भी नहीं लगती। जो हमारी पाकिस्तान की दानेदार चीनी है वो अच्छी है, वो हमें फराहम की जाए। अकबरी मंडी में मकामी मोटी चीनी का 50 किलो का थैला 5100 और दरामदी चीनी का थैला 4025 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। ओपन मार्केट के सार्फिन मकामी मोटी चीनी को ज्यादा खरीदते हैं और इस हवाले से वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्रशिंग सीजन का जल्द आगाज किया जाए ताकि मोटी चीनी मार्केट में तलब के मुताबिक मियसर आ सके। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। बात कर रहे हैं शहर में चीनी की अदम दस्तयाबी के मामले पर। यूटिलिटी स्टोर पर कहीं चीनी दस्तयाब है तो कहीं गायब है। चीनी की किल्लत से लाहौरी परेशान है। अवाम ने हुकूमत से तकसीम का निज़ाम बेहतर बनाने की अपील कर दी है। सिटी 42 सर्वे के मुताबिक मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, टाउनशिप और अतराफ के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी सुबह से अदम दस्तयाब है। अलबत्ता मुस्लिम टाउन यूटिलिटी स्टोर पर चीनी के 2 किलो वाले 500 पैकेट फराहम किए गए जो दिन 1 बजे से पहले फरोख्त हो गए। शहरियों को चीनी खरीदारी के सिलसिले में मायूसी का सामना है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है कि हुकूमत रोजाना 2 किलो के 500 पैकेट फराहम करती है। खरीदारों का रश कम ज्यादा होने से चीनी का स्टॉक खत्म होता है। शहरियों का कहना है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि चीनी कब और कहां से मिलेगी। हुकूमत की जानिब से चीनी की तकसीम समझ से बालातर है। जब तक बहरान पर काबू नहीं पाया जाता आंख मचोली जारी रहेगी।
किसान राबता कमेटी का किसान रहनुमा इशफाक लंगड़ियाल की हलाकत पर CCPO और SP सदर की बरतरफी का मुतालबा। किसान राबता कमेटी के रहनुमा कहते हैं इशफाक लंगड़ियाल सेहतमंद किसान थे। पुलिस के तशद्दुद और केमिकल मिले पानी से वो जाँ बहक हुए। लाहौर प्रेस क्लब में किसान राब्ता कमेटी के रहनुमाओं मोहम्मद तहसीन, फारूक तारिक और अली बहराम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इशफाक लंगड़ियाल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हुकूमत के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि गंदम का बहरान हुकूमती नाअहली और नाक़िस हिकमत अमली की वजह से पैदा हुआ। किसान राब्ता कमेटी के रहनुमाओं ने कहा कि किसानों की दादरसी की बजाय किसानों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। राब्ता कमेटी ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार किसानों को रिहा, मुकदमात खत्म और गंदम की 200 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर की जाए। चौंक पुलिस ने 187 नामजद और 40 नामालूम किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर वकला तंजीमों का किसान इत्तेहाद को भरपूर कानूनी इमदाद फराहम करने का ऐलान। किसान इत्तेहाद के मुजाहरे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में चौधरी अनवर, जुल्फिकार अवान और राव फारूक समेत किसान क़यादत को नामजद किया गया है। मुकदमे में कार्य सरकार में मुदाखलत, रोड ब्लॉक करने, पुलिस पर पथराव और साउंड एक्ट की दफात शामिल है। वकला तंजीमों ने किसान इत्तेहाद को भरपूर कानूनी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। वकला कहते हैं कि किसान इत्तेहाद के पुरअमन एहतजाज और धरने के शुरका पर पुलिस की शेलिंग और लाठी चार्ज के नतीजे में मलिक इसहाक लंगड़ियाल जाँ बहक हुए। वकला इस दुख की घड़ी में किसान भाइयों के साथ हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि किसान रहनुमा इशफाक लंगड़ियाल का खून रायगा नहीं जाएगा। जिन्होंने ये किया वो इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक है, लेकिन ये कौन सी जमहूरियत है जो एहतजाज करने वाले की आवाज को दबाती है। और वजीर आजम का LTA को नया टास्क। वॉल्टन एयरपोर्ट अराजी पर अब जदीद कारोबारी मरकज तामीर किया जाएगा। वॉल्टन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के मास्टर प्लान कमर्शियल जोनिंग के लिए LTA ने प्लानिंग शुरू कर दी है। वॉल्टन एयरपोर्ट को फ्लाइंग के लिए गैर मौजू करार देने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। LTA ने इब्तदाई प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। वजीर आजम को वॉल्टन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पर प्रेजेंटेशन भी दी गई। वॉल्टन की अराजी को कमर्शियल प्लॉट में तब्दील करने की तजवीज़ भी दी जा रही है। 2035 कनाल पर 412 प्लॉट बनाए जाएंगे। LTA ने इब्तदाई मास्टर प्लान भी इस हवाले से तैयार कर लिया है। बिजनेस कॉरिडोर, बैंक, हाई राइज बिल्डिंग, स्पोर्ट्स एरिया, कमर्शियल एरियाज, हेल्थ क्लब बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए वॉल्टन एयरपोर्ट एरिया का लैंड यूज़ भी तब्दील करने की तजवीज़ मांगी गई है। शहर में नए टीचिंग अस्पताल की तामीर का मंसूबा। महकमा सेहत ने टीचिंग अस्पताल की तामीर के लिए जगह के तयन के लिए 3 नाम पेश कर दिए हैं। अस्पताल की तामीर के लिए लाहौर नॉलेज पार्क, शाहपुर कांजरा और जौहर टाउन के नाम शामिल हैं। पंजाब हुकूमत शहर में नए टीचिंग अस्पताल और यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाने जा रही है। इसके लिए महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक जिले इंतजामिया को शहर में 3 मुख्तलिफ साइट्स के मुतल्लिक आगाह कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी और टीचिंग अस्पतालों के लिए लाहौर नॉलेज पार्क का तयन किया गया है। जौहर टाउन और शाहपुर कांजरा का नाम भी दिया गया है। जिले इंतजामिया और BOR अस्पताल की तामीर के लिए तीनों साइट्स के मुतल्लिक रिपोर्ट भी पेश करेंगे। छोटे कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर। महकमा बल्दियात ने करियाना शॉप समेत दीगर छोटे कारोबार पर टैक्स खत्म कर दिए हैं। महकमा कानून ने इस हवाले से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। करियाना शॉप और दीगर छोटे कारोबार पर महकमा बल्दियात अब टैक्स नहीं लगा सकेगा। महकमा बल्दियात का प्रोफेशन और वोकेशन टैक्स भी खत्म कर दिया गया। कसाब, सब्जी फरोश, धोबी, ड्राई क्लीन, फल फरोश, चक्की आटा शॉप और हजाम की दुकान पर टैक्स खत्म कर दिया गया है। आइसक्रीम, बर्फ, खाने पीने की अशिया की फरोख्त, प्लम्बर और वेल्डिंग शॉप पर भी टैक्स नहीं लगेगा, जबकि लाइसेंसिंग फीस भी खत्म कर दी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए कैटेगरीज तब्दील करना महंगा पड़ गया। खजाने को अरबों रुपए के नुकसान का सामना है। लाहौर की 1,60,000 प्रॉपर्टी मालिकान की फहरिस्तें तैयार कर ली गईं। महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक पिछले कई सालों से कैटेगरीज तब्दील करके 15 लाख से जायद मालिकान को अरबों रुपए फायदा पहुंचाया गया। कई सालों से लाहौर के 1,60,000 शहरियों की प्रॉपर्टीज पर कम रेट्स लगाकर टैक्स वसूल किया जा रहा है। पंजाब भर में 6,000 से जायद रिहायशी एरियाज को ACG कैटेगरीज में तकसीम किया जा रहा है, जिसमें वैल्यू के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स आयद करके वसूली की जा रही है। मेरी भगत से कैटेगरीज तब्दील करने से हर साल रिकवरी
माली हदफ का 8% महकमा एक्साइज को नुकसान होता है। रवा माली साल में 14.5 अरब प्रॉपर्टी टैक्स का हदफ रखा गया है। रवा बरस भी अगर इन्हीं रेट्स पर वसूली की गई तो 1 अरब से जायद का नुकसान होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में 18 लाख से जायद प्रॉपर्टी मालिकान से टैक्स वसूल किया जाता है। अर्बन यूनिट से मिलकर कैटेगरीज के मुताबिक वसूली के लिए काम शुरू किया जाएगा। एडिशनल डीजी एक्साइज ने पंजाब की प्रॉपर्टीज बारे डीजी एक्साइज को आगाह कर दिया है। अभी आपको बताएं कि सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स फंड से 2 अरब की रकम मुबैना मनपसंद बैंक में मुंतकली का इंकशाफ हुआ। चौथे नंबर वाले बैंक को रैंकिंग के गोरख धंधे में डालकर पहले नंबर पर पहुंचा दिया गया। सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स फंड से 2 अरब की रकम कॉन्ट्रैक्ट मयाद खत्म होने पर रकम वापस हासिल करते नई बिड्स के लिए काम शुरू कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक PPFT फंड से साल 2019 में मुंतकली के दौरान हुकाम ने मुबैना मनपसंद निजी बैंक को नवाजा। मुनाफे की गर्ज से रकम मुंतकली की फहरिस्त में निजी बैंक 13.54% के साथ चौथे नंबर पर था। ज़राए के मुताबिक 14.32, 13.6 और 13.55% वाले बैंकों से रैंकिंग के नाम पर बिड्स दोबारा मांगी गई। चौथे नंबर पर आने वाले बैंक ने नई बिड में 14.56% मुनाफे की ऑफर के जरिए 2 अरब रुपए हासिल किए। ज़राए के मुताबिक रकम मुंतकली में पॉलिसी और रैंकिंग के गोरख धंधे से सरकारी अफसरान ने मुबैना भारी किकबैक्स भी वसूल किए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इंतजामी और माली बेज़ाब्तगियों और घोस्ट मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इंतजामी और माली बेज़ाब्तगियों और घोस्ट मुलाजमीन की शिकायत मौसूल हुई हैं। शिकायत पर महकमा हायर एजुकेशन ने इब्तदाई इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक ITU के रजिस्ट्रार ज़हीर सरवर 7 साल गैर कानूनी तौर पर तैनात रहे। जैसे ही महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से इंक्वायरी शुरू की गई, वाइस चांसलर से इस इंतजामी सीटों की तफसीलात मांगी गई हैं तो ज़हीर सरवर फौरन इस्तीफा देकर फरार हो गए हैं। ज़हीर सरवर ने गैर कानूनी तौर पर 2 बार मुद्दत मुलाजमत में तौसी हासिल की। हालांकि ITU एक्ट में तौसी देने की शिक मौजूद नहीं है। ज़हीर सरवर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की पोस्ट से भी तनख्वाहों के अलावा लाखों रुपए की मरात वसूल कर रहे थे। ITU में घोस्ट मुलाजमीन के बारे में भी शिकायत मौसूल हुई हैं। वो तनख्वाह ITU से हासिल कर रहे हैं लेकिन काम किसी और जगह कर रहे हैं। ज़हीर सरवर बतौर रजिस्ट्रार घोस्ट मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहे हैं। IG पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन को जाती गाड़ियों पर हरी नंबर प्लेट्स लगाने से रोक दिया है। तमाम अजला में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिया गया है। प्राइवेट गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट और नीली बत्ती लगाने वाले होशियार हो जाएं। IG पंजाब इनाम गनी ने खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म दिया है। जाती गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट लगाने वाले सरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से IG पंजाब ने तमाम RPOs DPOs को हिदायत की है। किसी भी प्राइवेट गाड़ी पर सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगाई जा सकती। सरकारी अफसरान अपनी जाती गाड़ियों पर भी सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे। 30 नवंबर तक तमाम प्राइवेट गाड़ियों से सरकारी नंबर प्लेट 30 नवंबर के बाद सरकारी नंबर प्लेट लगाने और नीली बत्ती पर मुकदमा दर्ज होगा। सेफ सिटी अथॉरिटीज की मदद से गाड़ियों की निशानदही करके थानों में बंद किया जाएगा। सानह हफीज सेंटर में नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू एहलकारों को सजाएं। शहर में मौसम की तब्दीली के साथ ही स्मोक में इजाफा, हुकूमत पंजाब ने 7 नवंबर से भट्टे बंद करने का फैसला कर लिया। PDMA ने भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है। भट्टे स्मोक की वजह से बंद किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी माहौलियात जाहिद हुसैन का कहना है कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर स्मोक की शिद्दत में इजाफा होता है तो स्टील फैक्ट्रियों को बंद किया जा सकता है। इन इक़दामात का मकसद स्मोक पर काबू पाना और माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम को यकीनी बनाना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि जस्टिस शाहिद करीम का स्मोक के तदारुक के लिए बरवक्त इकदाम न करने पर नाराजगी का इजहार। बोले ये वक्त आरामदेह कमरों में बैठने का नहीं है। आलूदगी और स्मोक के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने से भी गुरेज न किया जाए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर से 12 नवंबर को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के खात्मे के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। DC मुदस्सर रियाज मलिक और MD PDM राजा खुर्रम रियाज समेत दीगर अफसरान पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने DC से मुकालमा करते हुए कहा कि स्मोक का तदारक आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन 1 साल से अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। DC ने जवाब दिया कि स्मोक के खात्मे के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने इजहार नाराजगी करते हुए कहा कि इस हवाले से 1 साल कबल
अदालत में रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। अमली इकदामात बताएं, आलूदगी और स्मोक के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। DC मुदस्सर रियाज ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि वो आलूदगी और स्मोक के तदारक के लिए मजीद मौसर इकदामात को यकीनी बनाएंगे। उस पर 513 करीब जो गाड़ियाँ हैं वो हमने इम्पाउंड की हैं, 30 लाख से ज़्यादा जुर्माना हुआ है गाड़ियों के ऊपर पिछले 14 डेज़ के अंदर। तो इस तरीके से जो स्टबल बर्निंग है, स्टबल बर्निंग भी हमारी जो है उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन स्टबल बर्निंग यहाँ पर हमें रिपोर्ट हुई नहीं पिछले 7 डेज़ के अंदर। सो अगर जैसे भी रिपोर्ट होगी हम इमीडिएटली FIR करेंगे। DG PDM राजा खुर्रम रियाज छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। स्मोक की मॉनिटरिंग के लिए एक सेल भी बना रखा है। ये स्मोक के तदारुक के हवाले से हमने पहली बात तो ये है कि हाई लेवल पे एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, टेक्निकल वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं और तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं जो स्मोक जनरेट करती हैं उनको बाय लॉ शहर में स्मोक ने डेरे डाल दिए हैं। जस्टिस शाद करीम ने करार दिया है कि स्मोक का तदारक वक्त का तकाजा है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम मुतल्लिका इदारे इस हवाले से इक़दामात को यकीनी बनाएं और अपनी रिपोर्ट्स अदालत को बाकायदगी के साथ जमा करवाते रहें। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहबाज शरीफ को कमर में तकलीफ का सामना है। अपोजिशन लीडर की जेल में फिजिकल थेरेपी की इजाजत देने की दरख्वास्त, जेल से अदालत लाने के लिए गाड़ी की फराहमी का भी मुतालबा किया। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और मोहम्मद नवाज एडवोकेट ने दरख्वास्त दी कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भिजवा रखा है। जेल में शहबाज शरीफ को कमर में सख्त तकलीफ का सामना है। अदालत ने उन्हें फिजिकल थेरेपी कराने की इजाजत दी थी, लेकिन जेल हुकाम की जानिब से फिजिकल थेरेपी नहीं कराई जा रही है। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने से कमर में तकलीफ मजीद बढ़ गई है। अदालत से इस्तदा है कि जेल हुकाम को फिजिकल थेरेपी कराने और गाड़ी में जेल लाने का हुक्म दिया जाए। इस पर अदालत ने सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट जेल से 9 नवंबर को जवाब तलब किया है। शहबाज शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयानात का मामला। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने वाले यासिर मुश्ताक के बयान की दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आ गईं। मुल्जिम यासिर मुश्ताक के बयान के मुताबिक 2014 में शरीफ खानदान के CFO मोहम्मद उस्मान ने सलमान शहबाज की 60 करोड़ की रकम वाइड कराने के लिए राब्ता किया। यासिर मुश्ताक के मुताबिक CFO ने बताया कि वो TTs लगवाने के लिए मुश्ताक एंड कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। चीफ मिनिस्टर का बेटा होने के बाद सलमान शहबाज पार करना नामुमकिन था। बयान के मुताबिक साल 2014 में बैरून मुल्क से 21 करोड़ से ज्यादा रकम हमारी कंपनी के अकाउंट में आई। जैसे जैसे रकम अकाउंट में आती गई, हम चेक काट कर मोहम्मद उस्मान को दे देते थे। मोहम्मद उस्मान के कहने पर अल्फला बैंक में सर्कुलर रोड ब्रांच में एक और अकाउंट खुलवाया। बयान के मुताबिक इस अकाउंट में मुख्तलिफ अकाउंट से 29 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजेक्शन की TTs लगवाई गयी। सलमान शहबाज ने अपने मुलाजिम ताहिर नकवी के नाम पर वकार ट्रेडिंग कंपनी बनाई। इस अकाउंट से 10 करोड़ मुश्ताक एंड कंपनी के नाम बजरिया चेक ट्रांसफर किए गए। सलमान शहबाज ने हमारे साथ 2 फर्जी मुआहदे किए। पहले मुआहदे के तहत हमने सलमान शहबाज को 30 करोड़ कर्ज दिया। जो रकम सलमान शहबाज को दी वो पहले ही उनकी थी। कारोबार और रकम वाइट होने के लालच में हमने सलमान शहबाज का साथ दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ने शदीद नौयत की मज़ामत नाकाम बनाकर स्मगलर बाली काकड़ के स्मगल शुदा टायर्स की भारी खेप लेकर लाहौर आने वाला कंटेनर तहवील में ले लिया। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के टायर्स बरामद। 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी की खुफिया इतला पर कार्रवाई करके स्मगलर बाली काकड़ के स्मगल शुदा टायर्स की भारी खेप लेकर कोयटा से लाहौर आने वाला कंटेनर तहवील में ले लिया गया। बाली काकड़ के कंटेनर के साथ गाड़ियों में सवार मुसल्लह अफराद ने भी कंटेनर छुड़ाने के लिए कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम पर फायरिंग की थी। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम वाइस चांसलर्स का लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम इख्तिताम पजीर। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि 10 दिन से जायद यूनिवर्सिटी की फाइल रोकने वाले सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होगी। काफ लीग हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। PC होटल में मुनक्किदा 5 रोज़ा प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। इख्तितामी तकरीब में सूबाई वजीर बराए आला तालीम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा यासिर हुमायूं, सरफराज चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर फसल अहमद खालिद, कमीशन मेंबरान और वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर मियां तारिक मिसबा, सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी, साबिक सदूर और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात की।
डिप्टी गवर्नर सीमल कामल, डॉक्टर मुर्तजा सैयद, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान लाहौर चैम्बर साबिक सदूर शरीक हुए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा कि कोरोना के बाद सनतो तजारत की कैश फ्लो की कमी के हवाले से दरपेश मुश्किलात से आगाह थे। एक साल के दौरान शरह सूद में 6% हुई। एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रहा। गुज़श्ता साल एक्सचेंज रेट 156 रुपए था और अब 159 रुपए है। इंडस्ट्री में चाहे आप सेल ले लें, गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स की, स्टील की, सीमेंट की, आप बिजली की कंजम्पशन देख लें, आज सारे इंडिकेटर्स माशाल्लाह एक अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और स्टेट बैंक में जो हमने अपनी कैलकुलेशन की हुई है, इसके मुताबिक हम काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह आगे हमारे हालात बेहतर होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा कि कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग 200 अरब रुपए जून 2021 तक कर दी है। उन्होंने कहा कि रोजगार फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए इन अदारों को कर्जे दिए गए जिन्होंने अपने स्टाफ को नहीं निकाला। और अब एक नजर सिटी राउंड अप पर। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचिंग अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज। यूनिवर्सिटी अस्पताल में गुज़श्ता 5 माह से नाइट शिफ्ट में बगैर डॉक्टर के काम जारी, ताहाल डॉक्टर तैनात न हो सका। पंजाब हुकूमत के पास गाड़ियों की कमी। महकमा हाउसिंग ने महकमा SNGAD के ट्रांसपोर्ट पोल से 5 गाड़ियां मांग ली। एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों के लिए जारी 3 अरब रुपए के फंड्स खर्च करने में नाकाम। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फंड्स खर्च न करने पर 11 अजला को नोटिस जारी कर दिए। फंड्स की तफसीलात भी मांग ली। लेबर डिपार्टमेंट में DG लेबर की जेर सदारत माहाना कारकर्दगी इजलास कारकर्दगी के हवाले से लाहौर डिवीजन सरे फहरिस्त रहा। पंजाब रहीम को XCN नीली बार डिवीजन, मुनीर अहमद अब्बासी को जलास किनाल डिवीजन और ज़िशान अली को XCN लाहौर किनाल डिवीजन तैनात कर दिया गया। LDA में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। रऊफ अहमद DLD4, शाहिद नई DLD3 और सिदरा तबस्सुम को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग 4 तैनात कर दिया गया। वकास कुरैशी को मुस्लिम लीग नून लाहौर यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अख्तर महमूद ने वकास कुरैशी से मुलाकात की। उन्होंने वकास कुरैशी को मुस्लिम लीग नून लाहौर यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी बनने पर मुबारकबाद पेश की और फूलों का तोहफा पेश किया। इस मौके पर लीगी रहनुमा हैदर जट, उमर भट्ट और शहर बानो भी मौजूद थीं। रहीम स्टोर की जानिब से अपने सार्फिन को माह रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। वाबदा टाउन ब्रांच में मुनक्किदा 20वीं कुरानंदाजी में आज भी 4 खुशनसीबों को उम्रे के टिकट्स दिए गए। वाबदा टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की 20वीं कुरानंदाजी का इनेकाद किया गया। 4 अफराद को बजरिया कुरानंदाजी उम्रे के टिकट दिए गए। कुरानंदाजी की तकरीब के मेहमान खसूसी चौधरी अंसर जमील गुज्जर, फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार नईम हुसैन बट्टू ने कुरा निकाल कर उम्रे के टिकट हासिल करने वाले खुशनसीब अफराद का ऐलान किया। इस मौके पर उनका कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। राना अख्तर महमूद इंसानियत का दर्द रखने वाले इंसान हैं। मैं रहीम स्टोर की इस काविश पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ रहीम स्टोर की इंतज़ामिया का और ख़ास तौर पर राना अख्तर साहब का, चौधरी सलीम साहब का और राह साहब का, कि जो माशाल्लाह पिछले 6 साल से एक इतना नेक और बाबरकत काम इन्होंने जो शुरू किया है। रहीम स्टोर की इंतज़ामिया को, राना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने एक नेकी और एक अच्छा काम शुरू किया हुआ है, एक सदका जारिया है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं उम्रे का। अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया है उन लोगों के लिए। ये नेकी का काम है और सदका जारिया। रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि जिन अफराद के टिकट्स निकले हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये 145-50 के करीब 30 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं उन जिन लोगों का उम्रे में कुरानंदाजी में नाम निकल आया है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कुरानंदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सारिफीन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि भाई इस साल ना मैं तुम्हें ना इंशाल्लाह उम्रे भेजूंगी, तो अल्लाह ताला की फजलो करम से रहीम स्टोर के जरिए वसीला बना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया। हम बहुत खुश हैं। हमने अल्लाह ताला ने हमें उन खुश नसीबों में सब समझा है जिसमें हम मदीना शरीफ जा सकते हैं। कुरानंदाजी की तकरीब में हाजरीन से इस्लामी सवालात भी पूछे गए। सही जवाब देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कुरानंदाजी का ये सिलसिला माह रबीउल अव्वल के अख्ताम तक जारी रहेगा। कैमरामैन राना अजीम के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। लाहौर लायंस ग्रुप की जानिब से जल्लो पार्क में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद में चौधरी नदीम निसार गुज्जर, अली हैदर अवान, नसरुल्लाह पाशा, वहीद अवान, हैदर अली,
عیسیٰ گجر، سیٹھ عمر فاروق رحمانی، رانا محمود، اجمل بھٹی اور وکلا برادری سمیت دوست احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ثنا خواہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کی گئی۔ گرین اینڈ کلین پاکستان کا اقبال ٹاؤن نیلم بلاک میں سنگ بنیاد رکھا گیا۔ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں مہمان خصوصی حافظ ذیشان، وائس چیئرمین PHA رومیل سعید بٹ، صدر آل پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن امجد خان نیازی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سمد آباد میاں کبیر جہانگیر، خواجہ آصف، حمزہ بخاری، اشفاق بھٹی، شاہد شجاع، ذیشان صدیقی، عابد اشرف اور عفیف صدیقی نے شرکت کی۔ منتظمین میں سید بلال بخاری، نومی خان اور دیگر شامل تھے۔ BSM ہیڈ آفس لاہور میں گوادر گولف سٹی کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ BSM ہیڈ آفس لاہور میں گوادر گولف سٹی کی جانب سے ہونے والی تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر BSM ڈیولپرز زرون مسعود کی جانب سے گوادر گولف سٹی کے NOC کو ریویل کیا گیا۔ اس کے علاوہ گوادر گولف سٹی میں ہونے والی اسٹیٹ آف دی آرٹ تیز ترین ڈیولپمنٹ کا مکمل جائزہ بھی لیا گیا۔ اس موقع پر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ گوادر گولف سٹی مینجمنٹ عوام الناس کو گوادر گولف سٹی کی جانب سے NOC ملنے پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔